नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मुग़ल काल के संस्थापक बाबर के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी के बीच में रहा। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। बाबर को भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांसआक्सियाना की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा तथा माता का नाम कुतलुग निगार था। बाबर पितृपक्ष यानी पिता की ओर से तैमूर का 5वां और मातृपक्ष की ओर से चंगेज का 14वां वंशज था। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया और 1507 ईस्वी में बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि मिर्ज़ा को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की। यहाँ से एक प्रश्न अनेक एग्जामों में पूछे जा चुके हैं कि बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि मिर्ज़ा का त्याग कर बादशाह की उपाधि कहाँ धारण की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है काबुल में। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी तथा इब्राहिम के चाचा आलम खां लोदी ने दिया। राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत आने तथा आक्रमण करने का उल्लेख सिर्फ बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया। बाबर ने पानीपत विजय से पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर पर किया था। उसी आक्रमण में उसने भेरा के किले को जीता था। बाबर ने दूसरी बार सितंबर 1519 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया, परंतु वह सफल न हो सका। 1520 में तीसरी बार आक्रमण किया और उसने भेरा, बाजौर, सियालकोट पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, आगे हम इस सेक्शन में देखेंगे कि बाबर द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए जो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। इसके पश्चात बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा, जो 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। यह युद्ध आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी, मेदिनी राय ने हिस्सा लिया था। बाबर ने इस युद्ध में विजय के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की तथा जिहाद का नारा दिया था तथा मुसलमानों से लिए जाने वाले तगमा कर को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों, यहाँ से अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है खानवा का युद्ध। इसके पश्चात चंदेरी का युद्ध लड़ा गया, जो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ। इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ। चंदेरी के इस युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर व्रत किया था। बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम और चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध, जो 6 मई 1529 ईस्वी में बाबर तथा बिहार एवं बंगाल की संयुक्त अफगान सेना के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजय प्राप्त किया। बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा गया है, जिसे बाबर ने स्वयं लिखा, जिसको तुजूक ए बाबरी या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। बाबर ने एक मुबय्यान नामक पद शैली का भी विकास किया। यहाँ से भी एक प्रश्न हर एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं कि बाबर ने किस पद शैली का विकास किया। तो इसका सही आंसर मुबय्यान नामक पद शैली हो जाता है। आगरा में उसने एक बाग का निर्माण करवाया, जिसे नूरे अफ़गान नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे आराम बाग के नाम से जाना जाता है। सड़क मापने हेतु
गज-ए-बाबरी नामक पैमाने का प्रयोग बाबर के शासनकाल में किया जाता था। बाबर पानीपत युद्ध के में विजय के पश्चात प्रत्येक निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। उसकी इस उदारता के कारण बाबर को कलंदर का बादशाह भी कहा जाता था। बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को एक बीमारी से हो गया। उसे पहले नूरे अफ़गान आगरा में दफनाया गया, बाद में काबुल में ले जाकर उसे दफनाया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।